हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप। इसका पहला वीडियो अपलोड हो गया है, उसको आप देख लीजिए। अभी जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का, वो इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। हम लोग की जो स्टोरी थी वो अभी यहाँ तक आ चुकी थी कि जो आयरन मास्टर था वो अपने फोर्स में आता है फॉर द नाइट इंस्पेक्शन के लिए, नाइट में इंस्पेक्शन करने के लिए एक बार। तो जब वो वहाँ आता है तो वो क्या देखता है कि उसको एक जो रेड ट्रैप सेलर था वो वहाँ लेटा हुआ मिलता है। तो वो उसको मिसअंडरस्टूड कर लेता है, गलत समझ लेता है, अपना एक फ्रेंड मान लेता है वो उसको, और बोलता है कि निल्स अलोफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, ये हम लोग पढ़ चुके थे सारा। उसका नाम वो क्या बोलता है, निल्स अलोफ। ठीक है, ही सेड हाउ यू डू लुक, अब तुम कैसे दिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से वो बोलता है। फिर जब वो उसे घर जाने के लिए बोलता है आयरन मास्टर कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर में चलोगे। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ओके वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। ठीक है, मेरे साथ मेरे घर चलोगे। तो ये जो अब ये जो रेड ट्रैप सेलर है, ये मैनर हाउस में जाने से, या फिर आप ये कहिए कि ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी कि एक रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह उस ओनर के, यानी कि जो आयरन मास्टर है उसके घर में जाने से थोड़ा हेजिटेट होता है। ठीक है, वो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ लिखा हुआ है डिड नॉट, 1 मिनट, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ये चीज जो थी वो ट्रैम्प को खुश नहीं कर पाई, यानी कि ट्रैम्प को अच्छी नहीं लगी। मैंने आपको बताया था कि ट्रैम्प भी किसको बोला गया है, रेड ट्रैप सेलर को बोला गया है, वैगबॉन्ड भी उसी को बोला गया है, उसके अलावा पैडलर भी उसी को बोला गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आगे चलते हैं और आगे अब इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा था किसको, रेड ट्रैप सेलर को। किसके साथ में जाना, आयरन मास्टर के साथ में जाना। आगे देखिए, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अलार्म्ड का मीन्स होता है वरीड, और फियर्ड भी आप इसको कह सकते हो, थोड़ा सा फियर्ड यानी कि लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड यानी कि डरा हुआ, या वो जी कहते हैं डरते हुए। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। अब ये जो पैडलर है ये 30 क्रोनर के बारे में सोचने लगता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इनटू द लायंस डेन। तो ये क्या कहता है कि अपने आप को क्या करना, इस आयरन मास्टर के साथ में अपने आप को इसके घर ले जाना, या ये कहिए कि मैनर के साथ में इसके घर जाना अपने आप को कैसा होगा। 1 मिनट स्टूडेंट प्लीज, 1 मिनट। यस, तो 30 क्रोनर के बारे में भी सोचने लगता है। फिर बोलता है कि मैनर के साथ अगर वो उसके घर में जाएगा तो ये इस तरीके से, जैसे कि वॉलंटियरली, यानी कि अपनी इच्छा से लायन के डेन में जाने वाली बात, यानी कि शेर की गुफा में जाने वाली बात हो गई अगर वो किसके साथ में जाएगा, आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाएगा तो। ठीक है, आगे देखिए, ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्स एंड देन स्नीक अवे एज अनकॉन्स्पिक्यूअसली, इनकॉन्स्पिक्यूअसली। तो यानी कि वो बोलता है कि वो तो सिर्फ क्या करने आया था, एक सोने का एक चांस ढूंढने यहाँ पे आया था, और फिर फॉर्स में, और फिर उसके बाद में स्नीक अवे हो जाना था उसको। तो इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, बिना किसी को दिखे, जहां तक उसके लिए संभव हो सकता था वो बिना किसी को दिखे वहां से चला भी जाता। तो ऐसा वो सोच के वहां पे आया था, वो कोई आयरन मास्टर के यहाँ पे जाने के लिए थोड़ी आया था। फिर द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरास्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। फिर आयरन मास्टर शायद सोचता है, अज्यूम करता है, उसको लगता है कि शायद ये क्या है, एम्बेरास्ड फील कर रहा है। एम्बेरास्ड मीन्स शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग्स, अपनी मिजरेबल क्लॉथिंग्स की वजह से ये मेरे साथ जाने से मना कर रहा है, क्योंकि जो इसके कपड़े हैं वो अच्छे नहीं है, वेल ड्रेस्ड वो नहीं है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो आयरन मास्टर उसको बोलता है कि प्लीज ऐसे मत सोचो कि मेरा घर बहुत अच्छा है और तुम वहां जाने के लायक नहीं हो। ही सैड, उसने कहा, किसने, आयरन मास्टर ने। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ जो कि उसकी वाइफ थी वो मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, जैसा कि तुम्हें पता ही है वो तो काफी पहले ही मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे जो लड़के हैं वो अब्रॉड में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा यहाँ पे घर में कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी
आगे बोलता है आयरन मास्टर कि हम लोग अभी बस बातें कर ही रहे थे कि बहुत बुरी बात है कि हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है क्रिसमस के लिए, यानी कि हमारे पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए या क्रिसमस के दिन कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। मैं और मेरी बेटी अभी बातें कर ही रहे थे। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ तुम आ जाओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लिटिल फास्टर, और जल्दी से क्रिसमस फूड जो है उसको डिसअपियर करने में हमारी हेल्प करो, ठीक है। यानी कि क्रिसमस पे तुम इनवाइट हो और मेरे घर में तुम्हें रहना है। आगे देखिए, बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, बार बार वो मना ही करता है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, तो फिर आयरन मास्टर को लगता है कि अब उसको गिव इन करना पड़ेगा, उसको अब ये बात छोड़नी पड़ेगी, उसको समर्पण करना पड़ेगा, यानी कि अब वो उससे और ज्यादा नहीं बोल सकता चलने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहले प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, और आगे वो आयरन मास्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि आज कैप्टन वॉन स्टेहले जो है ना, वो शायद आज की रात तुम लोगों के साथ में स्टर्ज स्ट्रॉम करके, वो उसका जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील, वो जो उसका मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसको बोलता है कि आज शायद इस कैप्टन वॉन स्टेहले का आप लोगों के साथ में रुकने का प्लान है, वो तुम्हारे साथ में रुकना चाहते हैं। एंड टर्न ऑन हिज हील, और फिर अपने हील्स पे टर्न हो जाता है, यानी कि वहां से चल देता है। कौन? आयरन मास्टर। आगे देखते हैं, बट ही लाफ्ड एट हिमसेल्फ, लेकिन वो हंसता है। एज ही वेंट अवे, जब वो बाहर जा रहा होता है तब वो हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और ब्लैक स्मिथ जो कि आयरन मास्टर को बहुत अच्छे से जानता था, वो समझ गया कि आयरन मास्टर ने क्या है, अपने लास्ट वर्ड्स नहीं बोले हैं, अपना लास्ट वर्ड नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है कि वो इसको जरूर लेकर जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, नॉट मोर देन हाफ एन आवर ही हुआ था, यानी कि अभी आधे एक घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था कि उन्हें एक कैरेज व्हील्स जो कि आउटसाइड द फॉर्स थी, कैरेज मीन्स घोड़ा गाड़ी, उसके पहियों की आवाज़ उन लोगों को सुनाई दी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, एक नया गेस्ट आया, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, इस आशा के साथ उसने अपनी बेटी को भेजा था कि शायद उसकी बेटी के पास में क्या है, परसुएशन की ज्यादा पावर्स हैं, बेटर पावर्स हैं, यानी कि किसी से आग्रह करने की, किसी को मनाने की। परसुएशन का मतलब क्या होता है? मनाना, किसी को राजी कर लेना, तो राजी करने की ज्यादा कैपेसिटी उसकी बेटी के अंदर है। इस एक्सपेक्टेशंस के साथ उसने अपनी बेटी को रेड टेप सेलर को मनाने के लिए भेज दिया था, जिसको उसने कैप्टन वॉन स्टेहले मानने की गलती कर दी थी, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे फॉर्स में क्लियरिटी नहीं थी, अंधेरा था, इसलिए उसको ऐसा लगा कि वो उसका आर्मी टाइम का कोई कॉमरेड है, कोई फ्रेंड है, ठीक है। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट, अब ये जो लेडी है, लड़की है, आयरन मास्टर की जो बेटी है, वो एंटर करती है फॉर्स के अंदर, एंड फॉलोड बाय अ वैलेट, और वैलेट का मतलब होता है सर्वेंट। क्या होता है बच्चों? सर्वेंट। एक नौकर उसको फॉलो कर रहा होता है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके हाथ पे एक बिग फर कोट लटका हुआ है या उसने ले रखा है। ही वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, ये जो लड़की है, ये जो आयरन मास्टर की बेटी है, वो सुंदर तो नहीं है दिखने में, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन बहुत ही मॉडेस्ट मीन्स एक तरीके से शालीन और एकदम शर्माती हुई या कुछ इस तरीके की वो दिख रही है, लग रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कुछ इस तरीके का उसका नेचर है। इन द फॉर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फौज के अंदर सारी चीजें वैसी ही थी जैसी कि इवनिंग टाइम में थी, जैसी शाम के वक्त थी वैसी ही सारी चीजें वहां पे थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस अभी भी अपनी बेंचेस पे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, अभी तक फर्नेस में ग्लोड कर रहा था, चमक रहा था, क्या? आयरन और चारकोल। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट, 1 मिनट, आउट ऑन द फ्लोर, और जो स्ट्रेंजर था उसने अपने आप को फ्लोर पे फैला लिया था, स्ट्रेच्ड कर लिया था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सर के नीचे, ठीक है, एक पिग आयरन का टुकड़ा लगा के लेटा हुआ था, ठीक है। एंड हिज हैट पुल्ड ओवर हिज आईज,
और उसने अपनी हेड को पुल्ड ओवर कर लिया था, पुल्ड डाउन ओवर कर लिया था, अपनी आंखों के ऊपर खींच लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसको देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो उसके पास गई और उसकी हेड को उसने लिफ्ट अप कर दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, ये जो आदमी था वो एविडेंटली मतलब मोस्टली कैसे सोता था, वन आई ओपन करके, एक आंख को खोल के सोता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वो तुरंत ही, अब्रप्टली मीन्स एट वंस, तुरंत जम्प्ड अप किया, एकदम से, एक कहते हैं ना अचानक से बहुत तेजी से जाग जाना। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और फ्राइटन्ड दिखाई दिया, डरा हुआ दिखाई दिया बहुत ज्यादा। अब क्या होता है, अब ये अपने आप को फैमिलियर करती है उसके साथ में। माई नेम इज एडला विलमैनसन, सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। बोलती है मेरा नाम एडला विलमनसन है और मेरे फादर घर गए और उन्होंने मुझे बताया कि आज आप फौज में सोना चाहते हो, फिर मैंने उनसे परमिशन ली आपको घर ले जाने के लिए। एंड सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, और कैप्टन सॉरी इसके लिए कि आपका इतना हार्ड टाइम चल रहा है, इतना बुरा वक्त चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, मतलब बहुत ही कंपैशनेटली, कंपैशनेटली सिंपैथेटिकली, वो उसकी तरफ देखती है, दयापूर्वक देखती है, सहानुभूतिपूर्वक देखती है, विद हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज एफ्रेड, फिर नोटिस करती है कि जो आदमी है बहुत डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो वो कुछ चीज चुरा के आया है कहीं से, और या फिर वो जेल से भागकर आया है, बचकर आया है। शी थॉट एंड क्विकली एडेड क्विकली, अब उसने सोचा और जल्दी से बोला, क्या बोला, यू मे बी श्योर, मैं इस चीज की आपको श्योरिटी देती हूँ कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि आप हमें उतना ही, आपको यानी कि हम लोग को लीव करने की भी उतनी ही अलाउंस है जितनी फ्रीली आप हमारे साथ आओगे, ठीक है, यानी कि आपका जब मन चाहे जब आप वहां से हमारे यहाँ से आ सकते हो, ठीक है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ में रुकिए, सिर्फ कब, क्रिसमस ईव पे। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेटर पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंट इन हर, उसने इतने फ्रेंडली मैनर से सारी बात बोली कि जो पैडलर था, रेटर पैडलर था, वो उसके कॉन्फिडेंस में आ गया, उसको उसकी बात पे विश्वास हो गया, या ये कहिए कि वो उसको मना नहीं कर पाया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। अब बोलता है कि आई वुड नेवर हैव अकर्ड, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि तुम मेरी वजह से परेशान होगी मिस, और मैं अभी चलता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अब क्या होता है, ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, वो एक्सेप्ट कर लेता है उस फर कोट को जो कि वैलेट उसको हैंडेड करता है डीप बो के साथ में, यानी कि बहुत अच्छे से झुक के तरीके से देता है। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और वो इसको क्या कर लेता है, अपने रैग्स के ऊपर, अपने पुराने फटे कपड़ों के ऊपर थ्रू इट कर लेता है। वैसे थ्रू का मतलब होता है फेंकना, लेकिन यहाँ पे वो पहनना है, वियर करने के लिए आ रहा है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और कैरेज तक उस यंग लेडी को फॉलो करता है, यानी कि गाड़ी तक चलने के लिए उसको फॉलो करता है, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। और अब when he was leaving from the falls, he was not looking astonishingly to the blacksmith, एक बार भी वो ब्लैक स्मिथ की तरफ नहीं देखता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईवल फॉरबोर्डिंग्स, फॉरबोर्डिंग्स होती हैं बेटा, ईवल का मतलब तो होती है अनिष्ट, जिसको आप कहो गलत, ठीक है, अनिष्ट कहिए या गलत कहिए, और जो फॉरबोर्डिंग्स होती हैं वो फॉरकास्टिंग कह सकते हो। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ उसके साथ में गलत होने वाला है। कब, जब वो राइडिंग करके मैनर के घर जा रहा था, आयरन मास्टर के घर जा रहा था, तो उसको कुछ ऐसे डाउट्स हो रहे थे कि उसके साथ में कुछ गलत होने वाला है, ईविल होने वाला है। व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि मैंने इतना गलत कैसे कर दिया, मैंने उस फेलो यानी कि उस क्रॉफ्टर का पैसा क्यों चुरा लिया। ही थॉट, उसने सोचा, ना आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं एक ट्रैप में फंसा हुआ हूँ और उससे बाहर कभी भी नहीं निकलूंगा नहीं। वो इस तरीके से सोचता हुआ उस कैरेज में बैठा हुआ है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव था। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब आयरन मास्टर आता है कहाँ पे, डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, तो वो निश्चित रूप से सोच रहा था किसके बारे में, विद सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि के साथ में, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जिससे वो रन अक्रॉस हुआ था, जिससे अभी मिला था वो, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स, अनएक्सपेक्टेडली तो आप जानते हो, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स जिसकी एक्सपेक्टेशंस ना की गई हो, अचानक से मिल जाना।
जिससे कि वो भी अचानक से मिल गया था, तो उसके बारे में वो सोचने लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर. यानी कि जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी को कहता है कि पहले तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि उसकी जो बोन्स हैं उस पर थोड़ा सा क्या आ जाए, फ्लैश आ जाए, मांस आ जाए, यानी कि वो थोड़ा सा मोटा हो जाए. हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि उसकी बेटी टेबल पर बिजी थी, उसको ये बात बोलता है कि पहले हमें ये देखना है कि उसकी जो बोन्स हैं उन पे, हड्डियों पे थोड़ा मांस चढ़ जाए, यानी कि वो थोड़ा मोटा हो जाए, तब तक उसको यही रखना है. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप. और फिर हमें ये देखना है कि वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग, कि उसको कुछ मिले, ठीक है, एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी कि वो रेड ट्रैप्स को सेलिंग करता हुआ इधर उधर ना जाए, उसके लिए कुछ हमें अर्निंग का सोर्स भी करना है. आगे देखिए, इट इज क्विवर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट. बहुत क्विवर है, मतलब बेटी बोलती है, उसकी डॉटर बोलती है कि बहुत स्ट्रेंज सी बात है कि चीज़ें इतनी डाउन हिल हो गई उनके साथ में, इतनी बुरी हो गई, इतने ज़्यादा बिगड़ गई चीज़ें उनके साथ में. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मैंने ये नहीं सोचा था कि कुछ भी उनके साथ में, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो ये शो करे कि वो एक एजुकेटेड मैन रहे होंगे. यानी कि ये जो इसकी बेटी है वो बोल रही है कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी, टू शो, जो ये दिखाए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वो कभी भी कोई एजुकेटेड मैन रहा होगा. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सैड द फादर. अब उसका फादर बोलता है, यानी कि मिस ये जो है विल्मिंसन, उसके फादर बोलते हैं, आयरन मास्टर बोलता है कि पेशेंस रखो बेटा, थोड़ा सा, माई लिटिल गर्ल पेशेंस रखो. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन ड्रेस्ड अप, जब वो क्लीन हो जाएगा, ड्रेस्ड अप हो जाएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें अलग ही लगेगा, डिफरेंस देख पाओगे फिर तुम, है ना. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, लास्ट नाइट तो वो क्या है, नेचुरली एम्बेरेस्ड था, बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, है ना. एंड द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ. और ट्रैम्प की जो मैनर्स हैं, जो तुम बोल रही हो कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो पढ़ा लिखा होगा, आर्मी में होगा, तो उसकी जो मैनर्स है ना वो भी फॉल अवे हो जाएंगे, वो भी दूर हो जाएंगे जब ट्रैम्प के कपड़े दूर होंगे. यानी कि जैसे ही वो कपड़े चेंज करेगा तो उसके जो मैनर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, वो पहले के जैसा ही हो जाएगा. जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन, जैसे ही उसने ये बात बोली अपनी बेटी को तो दरवाजा खुला और स्ट्रेंजर ने एंटर किया. यस नाउ ही वॉज ट्रियली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. हाँ, अब वो ट्रियली क्लीन हो गया, पूरे तरीके से साफ है और वेल ड्रेस्ड भी है. द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, वैलेट ने उसको नहलाया था, हेयर कट किए थे और उसको शेव भी किया था. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of cloths which belongs to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. आगे देखिए, यानी कि he was dressed in good-looking suit. क्लॉथ्स उसने अच्छे पहने थे, जो कि किसके थे, आयरन मास्टर के थे. व्हाइट शर्ट पहना था उसने और स्टार्च्ड कॉलर थे उसके, और होल शूज पहने थे, यानी कि साबुत और नए शूज भी उसको अवेलेबल कराए गए थे. स्टार्च का मतलब होता है कड़क कॉलर वाली शर्ट, ठीक है. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उसका जो गेस्ट था, किसका, आयरन मास्टर का, सो वेल ग्रूम्ड था, बहुत अच्छा दिख रहा था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ. ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, उसने उसकी तरफ पकर्ड ब्रोज से देखा, मतलब तिरछी निगाहें करके देखा, एंड या कहो कि गुस्से वाली नजरों से देखा. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और अब ये समझ पाना बिल्कुल ईजी था उसके लिए, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. और उसके लिए समझ पाना बिल्कुल ईजी था कि जो स्ट्रेंज फेलो था वो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में फ्रॉम द फर्नेस से जो आ रहा था, उसने उसको समझने में गलती कर दी, ठीक है, यानी कि उसको अपना फ्रेंड मान लिया था. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब जब वो ब्रॉड डे लाइट में खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो अब वो गलती नहीं कर सकता था उसको समझने की अपना पुराना मित्र, ठीक है. वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. अब ये जो आयरन मास्टर है वो बहुत जोरों से चिल्लाया कि व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, तुमने झूठ कैसे बोला यहाँ आने के लिए. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डेसिमुलेट. डेसिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, ठीक है, अपने आप को बचाना, या फिर उसने, स्ट्रेंजर ने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया अपने आप को बचाने का या अपने आप को छिपाने का. ही सॉ एट वंस
दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। अब ये जो रेड ट्रैप सेलर था उसने देखा कि उसका जो स्प्लेंडर था अभी कुछ देर पहले उसकी जो शान शौकत बन गई थी उसका एंड होने को आ गया, यानी कि अब वो खत्म होने वाली है। ठीक है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर ही सेड, उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने तो कभी कुछ भी बनने का बहाना नहीं किया, यानी कि मैंने तो नहीं कहा आपको कि मैं कैप्टन हूँ। ठीक है, मैंने तो सिर्फ यही कहा पुअर ट्रेडर हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की थी और भीख मांगी थी, किसके लिए? फॉर्स में स्टे करने की अलाउंस पाने के लिए। ठीक है, यानी कि मैं तो सिर्फ फॉर्स में रुकना चाहता था, वहां के अलाउंस के लिए मैंने परमिशन मांगी थी। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, और इससे बुरा क्या हो सकता है कि मैं मेरे रैग्स को वापस पहन लूं और यहां से चला जाऊं। वेल सेड द आयरन मास्टर, ठीक है, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग अ लिटल, थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर शेरिफ, शेरिफ को आपको याद रखना है, शेरिफ कौन है यहाँ पे? प्रशासनाधिकारी, यानी कि अगर शासन के अधिकारी जो हैं, क्योंकि वो एक आयरन मास्टर है, तो यहाँ पे पुलिस के लिए बोल रहा है कि अगर पुलिस ये इन्फॉर्म करे, मैटर को देखे, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि तुमने क्या किया है? चीट किया है मुझे। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। फिस्ट क्या होता है? हाथ की जो ये हथेली होती है, इसकी जो किनारी है उसको टेबल पे मारता है, स्ट्रक करता है टेबल के ऊपर। ठीक है, और क्या बोलता है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये बोलता है, क्या बताने जा रहा है वो देखिए, 1 मिनट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, चीजें कैसे हुई। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरा जो वर्ल्ड है रेड ट्रैप है एक बड़ा, एंड ऑल गुड थिंग्स, और जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको ऑफर की जाती हैं, आर नथिंग बट चीज, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, वो क्या है? या तो चीज है और या फिर क्या है? पॉर्क का टुकड़ा है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और सेट की जाती हैं ये ड्रैग करने के लिए, खींचने के लिए, किसको? पुअर फेलो को, किसी भी गरीब को, उसके लिए बिछाई जाती हैं, किसी गरीब को अपने जाल में फंसाने के लिए, इनटू ट्रबल, गरीब को प्रॉब्लम्स में फंसाने के लिए बिछाए जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर शेरिफ अब आती है, यानी कि पुलिस अगर अब आती है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस सब के लिए मुझे लॉक भी कर देती है, यानी कि मुझे जेल भी ले जाती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, फिर आप भी ध्यान रखना मिस्टर आयरन मास्टर, दैट अ डे में कम, एक दिन ऐसा आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, जब आप भी एक बड़ा पीस ऑफ पॉर्क चाहो, एंड देन यू विल गेट कॉट इनटू द ट्रैप, और आप भी ट्रैप में फंस जाओ। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर तेजी से हंसता है, एंड दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, तुमने बहुत बुरी बात तो नहीं कही है मेरे अच्छे फेलो, ऐसे बोलता है आयरन मास्टर। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें क्रिसमस ईव पे तो शेरिफ की बात नहीं करनी चाहिए। कौन बोलता है? आयरन मास्टर। ठीक है, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब यहाँ से तुम निकल जाओ जितना जल्दी निकल सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही जो आदमी है दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सैड, बेटी ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, कि इसको हमारे साथ आज रुकना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके साथ ही वो जाती है दरवाजे के पास में और दरवाजे को बंद कर देती है। आगे देखिए, What in the world you are doing? said the father. फादर बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed. बेटी वहां पे शांत खड़ी रहती है, and hardly knew what to answer, और वो नहीं जानती कि क्या जवाब दिया जाए। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. वो बहुत खुश हो रही थी। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। She had felt so happy. वो बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रही थी। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा था कि कैसा होम लाइक और क्रिसमैसी वो चीज़ों को बनाएगी पुअर हंगरी रैच के लिए, यानी कि कितना अच्छे तरीके से वो पुअर जो वेगाबॉन्ड है उसका ध्यान रखेगी क्रिसमस ईव पे। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तो वो इस विचार से तुरंत नहीं निकल सकती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और यही रीजन था कि उसने क्या किया? वेगाबॉन्ड को इंटरसीडेड किया, वेगाबॉन्ड का फेवर किया। इंटरसीडेड का मतलब क्या होता है? फेवर करना।
ठीक है, कहाँ चल रहे थे हम लोग? यस, तो वो क्या करती है, वैगबॉन्ड का इंटरसीड करती है, उसको फेवर करती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। मैं सोचती हूँ, 1 मिनट, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। मैं सोच रही हूँ इस स्ट्रेंजर के बारे में। यंग गर्ल बोलती है, ही वॉक्स एंड वॉक्स, कि वो क्या करता है, वॉक करता है, होल ईयर लॉन्ग, पूरे साल, ठीक है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम्ड एंड कैन फील एट होम। और इस पूरे के पूरे देश में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी, ये कह रही है कि नहीं है, एक सिंगल प्लेस भी ऐसा नहीं है जहाँ उसका वेलकम होता हो और उसको होमली फील कराया जाता हो, उसके घर के जैसा ध्यान रखा जाता हो। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, जहां भी वो जाता है उसको चेज्ड अवे कर दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा उसको अरेस्ट होने का डर रहता है, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और पूछताछ होने का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, या मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, इंजॉय करना एक दिन सिर्फ विद पीस, उसके लिए, यानी कि आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय, मैं सिर्फ उसको एक दिन का शांति के साथ आनंद देना चाहती हूँ, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में सिर्फ एक दिन, ठीक है। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर अपने बियर्ड में बहुत धीरे से मम्बल करता है, मतलब बुदबुदाता है, कुछ बोलता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपनी बेटी का अपोज नहीं कर पाता। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स ही शी कंटिन्यूड, अब उसकी जो बेटी है आयरन मास्टर की, बोलती है कि हाँ ये वाकई में एक मिस्टेक थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर एंड whom वी हैव promised क्रिसमस cheer। लेकिन किसी भी तरीके से मैं ये नहीं चाहती कि हम लोग एक इंसान को, जिसको कि हमने यहाँ आने के लिए कहा था, जिसको हम यहाँ लेके आए हैं, और जिसको हमने क्रिसमस चीयर का प्रॉमिस किया है, ठीक है, ऐसे इंसान को हम जाने दें, ये मैं नहीं चाहती। यू डू प्रीच वॉर्स देन ए पार्सन, पार्सन का मतलब होता है एक पंडित या पादरी कहिए, कि तो उसका जो आयरन मास्टर है, उसका जो फादर है बेटी का, वो बोलता है कि तुम तो क्या है, एक पंडित से भी ज्यादा भयानक क्या देती हो, प्रीच देती हो। प्रीच का मतलब क्या होता है, उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वुडेंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ ये आशा करता हूँ कि तुम्हें पछताना ना पड़े, यानी कि आयरन मास्टर को, सॉरी, रेड ट्रैप सेलर को अपने घर में रख के तुम्हें पछताना ना पड़े, ठीक है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, जो बेटी है उसकी, वो उसको स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ती है, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसको खाने के टेबल के पास में ले जाती है, और क्या बोलती है, नाउ सिट डाउन एंड ईट, एंड शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन अप, जो बेटी थी उसको पता चल गया कि उसके जो फादर हैं वो गिवन अप कर चुके हैं, यानी कि समर्पण कर चुके हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो उसको बिठा देती है टेबल पे, ठीक है, खाने की टेबल पे। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नो वर्ड, उसने कोई शब्द नहीं बोले, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वो सिर्फ खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, मतलब हर बार थोड़ी थोड़ी देर में ही वो क्या कर रहा था, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो सिर्फ यंग गर्ल की तरफ देखता है, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसको इंटरसीड किया था, इंटरसीड मीन्स फेवर, जिसने उसको फेवर किया था। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, और ये क्या विचार हो सकता है इस लेडी का, इस आयरन मास्टर की बेटी का, कि उसने मेरा फेवर किया। आगे देखिए, आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसजो पास जस्ट एज इज ऑलवेज हैड, अब इस सब के बाद में क्या हुआ, क्रिसमस ईव रामसजो में वैसे ही पास हो गई जैसी हमेशा होती थी, यानी कि इस बार भी कुछ स्पेशल नहीं हुआ। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, जो स्ट्रेंजर वहां आया था वो किसी भी ट्रबल का कॉज नहीं बना, उसने कोई परेशानी पैदा नहीं की, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, वो तो सिर्फ सोता रहा। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स में से एक गेस्ट रूम के सोफे पे वो पूरा आफ्टरनून सोता रहा, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक ही करवट से वो पड़ा रहा, यानी कि इतना ज्यादा सोने की उसको, इतना ज्यादा थका हुआ और कुछ इस तरीके का था कि वो एक ही स्ट्रेच में पड़ा रहा। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, दोपहर में उन्होंने उसको जगाया, और जिससे कि वो क्या कर सके, अपना जो शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर है, फेयर मीन्स वैसे भाड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे भोजन के लिए आया है, क्रिसमस का जो भोजन है उसको खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लैप्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर से स्लैप्ड हो गया, यानी कि सो गया। इट सीम्ड, स्लैप्ड क्या है बच्चों, स्लीप का सेकेंड फॉर्म है, ये तो पता है ना, पास्ट टेंस के लिए यूज होता है स्लीप, स्लैप्ड, ठीक है। आगे देखिए, इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स he had not been able to sleep as quietly and safely as here at रामसजो, ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से सोया नहीं है इतना शांति से और इतना सेफली, जैसे कि वो रामसजो में
सो रहा है, यानी आयरन मास्टर के घर सो रहा है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ईव को ट्री को लाइट किया गया, क्रिसमस ट्री को में प्रकाश किया गया, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको वापस जगाया। ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, वो क्या करता है, ड्राइंग रूम में आता है, कुछ टाइम के लिए वहाँ खड़ा होता है। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और अपनी आंखों को ब्लिंक करता है जैसे कि कैंडल लाइट उसकी आंखों को क्या कर रही है, हर्ट कर रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर से डिसअपियर हो जाता है, फिर से चला जाता है सोने। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, एक बार उसको फिर से 2 घंटे बाद जगाया जाता है। एंड देन ही हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, और फिर वो कहाँ जाता है, डाइनिंग रूम में जाता है। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और क्रिसमस फिश और पॉरेज को खाता है, यानी कि जो डिनर है वो करता है। उसके बाद देखिए, एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जब वो सभी खाना खा लेते हैं, खड़े होते हैं टेबल से, देन ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, फिर वो सभी के पास जाता है, यानी कि पहले तो आयरन मास्टर के पास जाता है, उसको थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है। फिर बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो उस लड़की के पास गया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। तो वो उसे क्या बोलती है कि फादर का इंटेंशन है, इंटेंशन मीन्स क्या होता है, इरादा, ये पिताजी का इरादा है कि जो सूट तुमने पहना हुआ है उस वो क्या है, तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। ही डिड नॉट लीव टू रिटर्न इट, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, इसको इसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो जो सूट उसने पहना है वो उसके फादर की तरफ से एक क्रिसमस प्रेजेंट है, और वो उसे उस सूट को लौटाना नहीं है। आगे क्या है, इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और वो क्या कहती है कि अगर वो चाहे स्पेंड करना नेक्स्ट क्रिसमस ईव भी इसी जगह पे, ठीक है, जहाँ पे वो पीसफुली रेस्ट कर सके, एंड बी श्योर दैट नो इवल वुड बिफॉल हिम, और उसको ये विश्वास हो पक्का कि उसके साथ में कुछ भी बुरा नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो वो वापस आ सकता है अगले क्रिसमस ईव पे भी। आगे है, द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, वो कोई जवाब नहीं देता है उस लड़की को। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस अमेजमेंट में वो उसकी तरफ सिर्फ देखता रहता है, कुछ भी बोलता नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, आयरन मास्टर उसकी जो बेटी है, दोनों ही गुड सीजन में जगते हैं, यानी कि जल्दी उठ जाते हैं, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, सर्विस का मतलब यहाँ पे प्रेयर है, तो क्रिसमस की जो प्रेयर है, अर्ली क्रिसमस प्रेयर, उसमें जाने के लिए वो दोनों जल्दी जाग जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, अभी तक उनका गेस्ट सोया था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आ रहे थे अबाउट 10 o'clock, तो क्या होता है, यंग गर्ल सेट, जो यंग गर्ल थी वो बैठी हुई थी, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और उसका जो सर था वो लटका हुआ था। डिजेक्टेडली मीन्स होता है निराशा से, वो निराश थी, परेशान थी। एट चर्च शी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि उसने सुना था, चर्च में उसने सुना था कि एक आयरन वर्क्स का एक जो क्रॉफ्टर था, ओल्ड क्रॉफ्टर, उसको क्या कर लिया गया, रॉब्ड कर लिया गया, किसके द्वारा, एक रेड ट्रैप सेलर के द्वारा, ठीक है, जो कि सेलिंग रेड ट्रैप सेलिंग करता है इधर उधर, उसने उसको रॉब कर लिया है, उसने उसको लूट लिया है, किसको, क्रॉफ्टर को, जो कि कहाँ का था, आयरन मिल का था, पहले वहां पे काम करता था, जैसा कि उसने अपनी स्टोरी बताई थी पैडलर को। यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर, तो अब जो ये आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी को बोलता है कि हाँ, तुमने कहा था कि वो एक फाइन फेलो है, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, अब मुझे तो बस ये चिंता हो रही है कि पता नहीं कितनी सिल्वर स्पून्स बची होंगी कहाँ पे, कबर्ड में इस टाइम पे, यानी कि वो उन सबको भी लूट के ले गया होगा। कौन बोलता है, आयरन मास्टर, ठीक है। आगे देखिए, द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड, जैसे ही उनकी जो वैगन क्या है, गाड़ी, जो गाड़ी थी वो हार्डली स्टॉप ही किया था उसने, फ्रंट स्टेप्स पे, सीढ़ियों के बिल्कुल पास में ही। व्हेन आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, जब आयरन मास्टर ने अपने वैलेट को, अपने नौकर को पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल हियर देयर, कि स्ट्रेंजर अभी यहाँ है, ही एडेड, और उसने ये भी बोला उस वॉलेट को, दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ, और उसने ये कहा कि उसने चर्च में सुना है कि ये जो आदमी हमारे यहाँ रह रहा था वो एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड, तो उसके नौकर ने जवाब दिया, दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम ऑल, और
वो तो चला गया है, यहाँ से वो आदमी तो चला गया, लेकिन वो अपने साथ में कुछ लेके नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी, लेकिन इस सब के अलावा, इस सब के विपरीत या उल्टा, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसने एक लिटिल पैकेज छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, जो उसने मिस विल्मनसन के नाम से छोड़ा है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, अब जो यंग गर्ल है वो पैकेट को क्या करती है, ओपन करती है, वेट, विच वॉज सो बैडली पैक्ड अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, जो कि इतने बुरे तरीके से पैक किया गया था कि उसका सारा कंटेंट उसको खोलते ही दिख गया, ठीक है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो आनंद से पहले तो चिल्लाती है। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसको उसके अंदर एक क्या दिखती है, एक स्मॉल रेड ट्रैप दिखती है। एंड इट ले 3 रिंकल्स 10 क्रोनर नोट्स, और इसमें क्या थे, 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स भी पड़े हुए थे, बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन सिर्फ उसमें इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स, वहां पे एक लेटर भी था जिसमें कि बड़े बड़े जैग्ड, जैग्ड का मतलब होता है कटे आधे अधूरे शब्दों में लिखना, जैग्ड करेक्टर्स में, तो एक लेटर था जिसमें कि काफी बड़े बड़े शब्द जो कि कैसे थे, आधे अधूरे बने हुए थे, उनमें लिखा हुआ था। क्या लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, यहाँ से बेटा ये लेटर आ सकता है एग्जाम में, व्हाट वाज द लेटर लेफ्ट बाय द इंट्रूडर टू मिस विल्मिंसन, ठीक है। तो ये लेटर को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, ऑनर्ड यानी कि सम्माननीय, और अच्छी जो मिस है मेरी, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से रही सारा दिन, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी एक रियल कैप्टन था, ठीक है। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट, और इसके लिए मैं नहीं चाहता, टू बी एम्बेरेस्ड, वॉन्ट यू टू एम्बेरेस्ड, मैं तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहता, एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, एक चोर की तरह रहकर मैं तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहता, बट यू कैन गिव बैक द मनी, और इसके साथ में ही इसलिए तुम क्या करोगी, ये जो पैसा है इसको ओल्ड मैन को दे देना जो कि रोड साइड पे रहता है, हु हैज द मनी पाउच, जो अपने मनी पाउच को रखता है कहाँ पे, हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम पे लटका के, एज अ बैट फॉर द पुअर वेंडर्स, पुअर वेंडर्स के लिए एज अ बैट की तरह, मतलब ललचाने की एक चीज की तरह वो उसको रखता है पुअर वेंडर्स के लिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, अब इतना लेटर उसने लिख दिया, आगे लिखता है इस लेडी के लिए, यंग गर्ल के लिए, कि जो रेड ट्रैप है ना वो क्रिसमस प्रेजेंट है एक रेड की तरफ से, वो खुद को रेड मान रहा है अब, क्योंकि वो वर्ल्डली रेड ट्रैप में फंस चुका था। तो जो रेड ट्रैप है ये क्रिसमस प्रेजेंट है एक रेड की तरफ से, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, जो कि इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंस चुका था, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको कैप्टन नहीं बनाया जाता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि सिर्फ कैप्टन बनने की वजह से उसके अंदर अपने आप को क्लियर करने की, अपने आप को चेंज करने की क्या आ पाई, पावर आ पाई। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, ग्रेट सम्मान के साथ, हाई रिगार्ड्स के साथ, मैं कैप्टन वॉन स्टे हले करके वो लेटर को कंप्लीट करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वे we completed the chapter and many of the questions are here between the chapter. I think you will be able to solve them now. Okay, so वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको चैप्टर समझ आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।